ओम शांति। श्रेष्ठ वृत्ति का निर्माण कैसे करें? वृत्ति का अर्थ है रुझान, लालसाएं आदि, जो किसी भी विषय किसी भी दिशा में हो सकती है। वृत्ति का निर्माण संकल्पों से होता है और संकल्प हमारी आत्मा में संस्कारों, संबंध, संपर्क, वातावरण, घटनाओं आदि के प्रभाव से निर्मित होते हैं। हमारे चयनित संकल्पों से हमारी वृत्ति का निर्माण होता है। वृत्ति से प्रकंपन, वायुमंडल, वातावरण आदि का निर्माण होता है, जो हमारे कर्मों को श्रेष्ठ या भ्रष्ट बनाते हैं। जैसे संकल्प आया कि हमारे पास आने वाला व्यक्ति चोर है, इससे हमारी वृत्ति उसके प्रति अशुभ हो सकती है, जो हमारे बोल, व्यवहार व कर्म को प्रभावित कर सकती है। भक्ति मार्ग का सर्वोच्च योग शास्त्र महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन है। इसमें वर्णित है कि योग चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। यह हमें संकल्प शून्य की अवस्था व निर्संकल्प समाधि की ओर ले जाता है। परंतु संकल्प शून्य होने से प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि आत्मा गुण व शक्तियों को उनके संकल्पों के चिंतन के बिना कैसे अपने में समाएगी या धारण करेगी। वह आत्मा सतो प्रधान कैसे बनेगी। शिव परमात्मा द्वारा सिखाए जा रहे सरल ज्ञान व सहज राजयोग को ग्रहण करके ही आत्मा सतो प्रधान या गुण शक्तियों से संपन्न बन सकती है। अच्छे संकल्पों के माध्यम से श्रेष्ठ वृत्ति विकसित करके हम श्रेष्ठ कर्मों द्वारा ही सतो प्रधान बन सकते हैं। वृत्ति के आधार से हम अपने पुरुषार्थ को ज्ञात कर सकते हैं कि किन किन विषयों में हमारी अवस्था क्या है। जिस विषय में हमारी वृत्ति श्रेष्ठ है, उनमें हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा होगा। जिस विषय में हमारी वृत्ति कम है, उसमें पुरुषार्थ भी कम होगा। कमजोर वृत्ति को श्रेष्ठ बनाकर चारों विषयों के पुरुषार्थ में बैलेंस को हमें बढ़ाना है। शिव बाबा कहते हैं कि संकल्पों से वृत्ति व वृत्ति से दृष्टि, कृति, सृष्टि आदि की रचना होती है। अपनी दृष्टि, कृति व सृष्टि को श्रेष्ठ बनाने के लिए वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना होगा। परंतु कैसे? ईश्वरीय ज्ञान। जितना हम ज्ञान मुरली, ज्ञानामृत आदि पत्रिकाओं और पुस्तकों को बार बार पढ़ेंगे, उतनी ही श्रेष्ठ संकल्पों की रचना अधिक होगी। इससे ही हमारी वृत्ति उत्तम बनेगी। इसके लिए इस निश्चय के साथ प्रतिदिन पढ़ना जरूरी है कि परमात्मा शिव हमें पढ़ा रहे हैं। कमजोर संकल्प श्रेष्ठ संकल्प के साथ मिक्स होने से वृत्ति खराब बन सकती है। इससे भ्रष्ट, गलत व पाप कर्म हो सकते हैं। श्रेष्ठ संकल्प के साथ कई बार विकल्प व कमजोर संकल्प भी आता है, जो श्रेष्ठ संकल्प को दबा देता है। इस कारण श्रेष्ठ वृत्ति के साथ स्थान पर गंदी वृत्ति बन सकती है। अतः जागरूक रहकर श्रेष्ठ संकल्प को सदा ऊपर रख उसी पर ध्यान केंद्रित रखना जरूरी है। तभी श्रेष्ठ वृत्ति का निर्माण व श्रेष्ठ कर्म हो सकते हैं। ईश्वरीय सेवा से हम अपना भाग बनाते हैं। सेवा करने से पहले यदि हम श्रेष्ठ वृत्ति का भी निर्माण कर लें, सेवा करने से पहले यदि हम श्रेष्ठ वृत्ति का भी निर्माण कर लें कि क्वालिटी की सेवा करनी है, तो सेवा ज़्यादा प्रभावी या फलदायक सिद्ध हो सकती है। मेरा अनुभव है कि कुछ दिन पहले स्कूल सेवा पर जाने से पहले
मैंने श्रेष्ठ वृत्ति का निर्माण किया कि बाबा, आज मैं जो बोलूं वह विद्यार्थियों व टीचर्स को धारण हो और उनमें समा जाए। इसका यह असर रहा कि प्रोग्राम की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। प्रोग्राम के बाद एक टीचर ने कहा, सेवानिवृत्ति के बाद मैं आप जैसा जीवन जीना चाहती हूँ। शिव बाबा ने भी अपने एक अव्यक्त संदेश में कहा है कि ऊंची वृत्ति के साथ सेवा करो। राजयोग। शिव बाबा की याद का अभ्यास करते समय श्रेष्ठ गुणों, दिव्य गुणों व शक्तियों के संकल्पों का चिंतन गहराई से व बार बार करना चाहिए। इससे श्रेष्ठ व सुदृढ़ वृत्ति का निर्माण होगा। कर्मयोगी की वृत्ति रख कर हम कर्म करें तो कर्म भी श्रेष्ठ होगा तथा खुशी भी रहेगी। चुने हुए उत्तम गुण व शक्तियों के श्रेष्ठ संकल्पों को अपने स्वदर्शन चक्र में सुविधा अनुसार पिरो लेना चाहिए। जब कम से कम 8 बार स्वदर्शन चक्र लगेगा तो उतनी ही बार उन श्रेष्ठ गुणों के संकल्पों पर भी ध्यान जाएगा तथा उनको धारण करने की वृत्ति बन जाती है। सत्संग। संग का ही रंग चढ़ता है। शिव बाबा की दैनिक मुरली क्लास से बढ़कर सच का संग कोई और हो ही नहीं सकता। ब्राह्मणों के संग से पवित्र वृत्ति का उदय होता है। इसी प्रकार दादा लेखराज, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सुकरात आदि महापुरुषों की जीवन कहानी आदि पढ़ने से भी श्रेष्ठ वृत्ति का निर्माण हो सकता है। इसके लिए श्रेष्ठ मित्रों का ही संग करना चाहिए। निष्कर्ष। श्रेष्ठ वृत्तियों का निर्माण व्यक्ति के श्रेष्ठ कर्मों का आधार है। इनका निर्माण करने के लिए लेख में उल्लेखित उपायों को अपनाकर हम श्रेष्ठ कर्मों द्वारा अपने जीवन को महान देवी श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जैसा बना सकते हैं। कृतज्ञता जीवन को समृद्ध करने वाली शक्ति। कृतज्ञता एक गहरा भाव है जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता भाव से हम जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवाद अदा करना। जब हम किसी को धन्यवाद देते हैं तो उस व्यक्ति की भावनाओं की कद्र करते हैं। धन्यवाद भावना से मन में सुख शांति उपजती है जो स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता का अनुभव हमें सकारात्मक सोच वाला बनाता है, संदेहों और असुरक्षा से मुक्त करता है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में बहुत से लोग अपनी प्राप्तियों से संतुष्ट नहीं हैं। वे हमेशा और अधिक मांगते हैं लेकिन कभी भी प्राप्त चीज़ों के लिए धन्यवाद नहीं देते। कृतज्ञता का अर्थ है कि हमें उन चीज़ों का, उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जो हमारे जीवन में सुख लाते हैं। आधुनिक जीवन में हम आदतों के गुलाम हो जाते हैं, परंतु जो कुछ भी हमें मिलता है, चाहे छोटी वस्तु या बड़ी, आदत से बाहर निकलकर हमें उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। जब हम किसी की मदद या सहायता के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम उसे सम्मान देते हैं।
कृतज्ञता का अनुभव हमें समझाता है कि हमें हमेशा अपने जीवन के सभी पहरों पर उपहारों के लिए आभारी होना चाहिए। यह स्वयं के विकास के लिए भी आवश्यक है। बचत का गुण। बचत का गुण बहुत बड़ा गुण है। हम सब मनुष्यों में यह होना चाहिए। हम हर प्राकृतिक संसाधन की बचत करें और साथ साथ अपने गुण और शक्तियों को भी व्यर्थ जाने से बचाएं। केवल रुपये और पैसे वाले ही धनी नहीं हैं, वाणी के भी धनी होते हैं, कर्मों के भी धनी होते हैं, भाग्य के भी धनी होते हैं और संकल्पों के भी धनी होते हैं। संकल्प मानव का अमूल्य धन है। इसके व्यर्थ जाने से आज कितने संकट खड़े हो गए हैं। तनाव और अवसाद संकल्प शक्ति को अधिक नष्ट करने के ही परिणाम हैं। यदि हम ऊंचा सोचें और जितना सोचें उतना कर दिखाएं तो हम संकल्प शक्ति के धनी बन जाते हैं। वाणी भी मानव का अमूल्य धन है। परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, किसी भी कार्य को करते हुए यदि हमारे 5 शब्दों से काम चल जाए तो हम 6 शब्दों का प्रयोग न करें, अर्थात अपने शब्दों को बचाएं। जैसे हम बाजार से खरीदारी करते समय दुकानदार को किसी वस्तु के 5 के बदले 6 रुपये नहीं देते, बल्कि कम कराने की कोशिश में 4 ही देना चाहते हैं। इसी प्रकार समय भी हम अनावश्यक बोलकर वाणी के धन को व्यर्थ न गंवाएं। अपनी बात को कम शब्दों में कहकर इस धन को बचाएं। मौन में चले जाएं। कहा भी गया है, जितने हम कम बोलेंगे उतने अधिक सुने जाएंगे। श्रेष्ठ कर्म भी मानव की बहुत बड़ी पूंजी है, जो आड़े वक्त उसके काम आती है। महान कर्म ही हमारे सच्चे मित्र हैं, जो न केवल लोक में बल्कि परलोक में भी साथ निभाते हैं। इसलिए हम इस पूंजी को अधिक से अधिक एकत्रित करें। दूसरों को मेहंदी लगाने वाले के अपने हाथ लाल हो जाते हैं और इत्र बांटने वाला खुद भी खुशबूदार बन जाता है। रहीम दास जी का एक दोहा है, यों रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बाँटन वाले को लगे ज्यों मेहंदी का रंग। कितना अच्छा समझ का यह शब्द है। यों रहीम सुख होत है। रहीम जी कह रहे हैं कि यों रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बाँटन वाले को लगे ज्यों मेहंदी का रंग। ओम शांति।